अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जी मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि आप ही हमें वो स्किन पॉलिश बताएं जो आप अपने पार्लर में जिस मेथड के साथ करती हैं, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं स्किन पॉलिश में। तो मैंने आज जैसे ही टाइम मुझे मिला तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। और कुछ ईद भी है तो चलो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि स्किन पॉलिश आप किस तरह यूज़ करें, किस तरीके से करें, लेकिन मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डबल एक्शन के मसाज के बारे में बताया था। तो उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप भी डबल एक्शन मसाज जो है उसके साथ हमें अलहदा से क्लिनज़र को यूज़ करना पड़ना है, या जस्ट वो ही मसाज दे के तो हम अपनी स्किन पॉलिश कर लें। तो देखें, अगर आप उसके साथ अलहदा क्लिनज़र यूज़ कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उससे कोई हार्मफुल फेस के ऊपर कोई इस तरह का मसला नहीं बनेगा। क्योंकि मैं खुद भी जो है अभी मैं आप लोगों को मुकम्मल इसका मेथड भी दूंगी और वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ पॉलिश के अंदर क्या कुछ ऐड करती हूँ, और मैं सेंसिटिव स्किन पे किस तरह से स्किन पॉलिश करती हूँ, मैं ऑयली स्किन पे किस तरह करती हूँ, और मैं ड्राई स्किन पे किस तरह करती हूँ। तो ये चीज़ें समझने के लिए होती हैं, क्योंकि एक ब्यूटिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो स्किन के हिसाब से अपनी स्किन पॉलिश करे, अपना फेशियल करे, बजाय कि आप एक ही मेथड तमाम स्किन के ऊपर करेंगे तो वो स्किन के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ये आपने वीडियो इसका कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना। इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो मेथड बताऊंगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो स्किन पॉलिश की जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले स्किन पॉलिश कौन सी यूज़ मैं करती हूँ। मैं जो आजकल स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ पार्लर में, वो मैं गॉर्जियस की कर रही हूँ। ये देखें, ये मैं गॉर्जियस की 20 वॉल्यूम, और ये इसका ब्लॉन्डिंग प्लस ब्यूटी सीक्रेट का है। ये वाइटनिंग ब्लीच पाउडर है और ये बहुत अच्छी स्किन पॉलिश है। इससे पहले मैं वेला की भी मैंने की हुई है यूज़, वो भी बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है। इसके अलावा मैंने जो ब्री मोड की भी की हुई है वो भी अच्छी है, लेकिन इसका और वेला का रिज़ल्ट जो है मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। मैंने डर्माकोस की भी की है, लेकिन डर्माकोस के रिज़ल्ट से मैं इतनी मुतमईन नहीं हुई, क्योंकि उससे एक तो फेस जो है बहुत ज़्यादा येलो येलो सा हो जाता है, ब्राउन सी उसकी जो बाद में एक लुक आती है। दूसरा ये कि उसका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बालों को ब्लीच नहीं इतना ज़्यादा करता स्किन के मुताबिक। तो ये जो गॉर्जियस की ब्लीच है, इसका जो ब्लीचिंग पाउडर है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है बहुत बेस्ट है, ग्लोइंग भी है, वाइटनिंग में है, और ये स्किन के अकॉर्डिंग ही बालों को ब्लीच करता है। बहुत ज़्यादा जो एक बदनुमा से भूरे से बाल होते हैं वो नहीं करता, और बालों की ग्रोथ भी फेस के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो ये आप देख सकती हैं कि ये इसका इस तरह से मिलता है पैकिंग में। ये इसका ब्लीचिंग पाउडर है, 20 वॉल्यूम है, और ये वाइटनिंग डेवलपर है, और इसका रिज़ल्ट वाइटनिंग में आता है। ये आपको इजीली बाज़ार से जो है मिल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये ब्यूटी सीक्रेट का है। इसकी फेशियल की भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है और डेमो भी दिया हुआ है। इसका फेशियल भी बहुत बेस्ट है, ख़ासकर ब्राइडल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसके तमाम मसाज इतने माइल हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि बहुत अच्छा उसका ना फेशियल का तमाम फेशियल का किट का रिज़ल्ट है। तो ये स्किन पॉलिश है जी जो मैं यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में। अब इसके अंदर मैं क्या क्या ऐड करती हूँ वो मैं आपको अब दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर जी ये देख लें, ये मैं स्किन शाइनर ऐड करती हूँ, सूथिंग ऐड करती हूँ, ये अब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया इसके अंदर। ये सूथिंग ऐड करती हूँ, और ये मैं बूस्टर ऐड करती हूँ। ये इस पैकिंग में मैंने घर में रखा हुआ है। इससे जो बड़ी पैकिंग है वो मैं पार्लर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में मैंने वीडियोस भी बनानी होती है, ख़ुद भी मैंने अगर करना हो तो मैं घर में ही करती हूँ। तो इसलिए ये मैंने छोटी पैकिंग में घर में रखा हुआ है, और जो बड़ी पैकिंग में मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने अपने पार्लर में रखा हुआ है। तो ये बूस्टर है, ये है जो इसका सूथिंग है, और ये है स्किन शाइनर, ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। इसके बाद अब जो मैं ऐड करती हूँ वो ये देखें, ये वाइटनिंग कैप्सूल है। ये वाला वाइटनिंग ले लें, ये पाउडर वाला ले लें, इन दोनों में से एक मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये भी स्किन पॉलिश के अंदर वाइटनिंग रिज़ल्ट देता है, और जिस तरह से स्किन पॉलिश का जो एक रिज़ल्ट है वो डबल हो जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि अगर ये देखें, ये मेरे पास है डर्माकोस का ये जो पॉलिशिंग है, ये जो ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस, आप ये ले लें, या फिर मैं ये कर लेती हूँ डर्मा का। ये देखें स्किन पॉलिशर, ये डर्मा शाइन्स का है, वो डर्माकोस का है। ये है,
इसके बाद मेरे पास ये स्किन पॉलिश, मैं आपको ये 3 ऑप्शन दे रही हूँ, ये नहीं कि मैं तीनों ही ऐड करती हूँ, तीनों नहीं ऐड करती हूँ, इन तीनों में से कोई सा भी मैं एक ऐड कर लेती हूँ। या ये गोल्डन पर्ल का जो लाइटनिंग स्किन पॉलिश है, ये देखें। अब इन तीनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये भी स्किन पॉलिशर है, ये भी स्किन पॉलिशर है और ये भी स्किन पॉलिश ही है। इन तीनों में से आप कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। अगर ये तीनों भी नहीं है तो आप किसी भी फेशियल का कोई भी स्किन पॉलिश लेके इसके अंदर आप स्किन पॉलिश के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, अगर ये ना करूँ तो ये कर लेती हूँ, मतलब इन तीनों में से कोई एक मैं कर लेती हूँ ऐड इसके अंदर स्किन। इससे भी बहुत अच्छा स्किन पॉलिश का एक रिज़ल्ट आता है, ग्लोइंग में आता है, बिल्कुल स्किन ऐसे बिल्कुल बेबी सी स्किन हो जाती है इसके ऐड करने से ना। ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर मैं वाइटनिंग पाउडर ऐड करती हूँ, ये वाला, ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है। और ये देखें, ये ऊपर उन्होंने फ्रेश एंड फेयर लुक ऊपर दिया हुआ है, तो इससे भी रिज़ल्ट जो होता है डबल हो जाता है स्किन पॉलिश का। वाइटनिंग ये पाउडर ज़रूर ऐड किया करें आप भी। तो ये ऐड करती हूँ। अब ये चीज़ें जो हैं मैं ऐड करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि जिनकी स्किन सेंसिटिव हो, जिनकी स्किन पे फ्रैकल्स हो, छाइयाँ हो, उनका मैं क्या करती हूँ कि ये एलोवेरा का भी थोड़ा सा जो इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। जिनकी स्किन के ऊपर छाइयाँ होती हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी एलोवेरा भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ऐड करने से इसके अंदर भी थोड़ी सी ऐड करती हूँ और एलोवेरा का जस्ट मैं एक माइल्ड सा मसाज भी दे देती हूँ 3 से 4 मिनट का। अब जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हों, दानों का मसला हो, उनके लिए मैं ये टी ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप्स जो हैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ स्किन पॉलिश के अंदर। जिनकी स्किन के ऊपर दाने हों या दाने बाद में बनते हों स्किन पॉलिश करवाने की वजह से, तो उसके लिए मैं ये फिर जो है इसके अंदर इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं टी ट्री ऑयल के डाल लेती हूँ। और जिनकी ऑयली स्किन हो उनके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं विटामिन ई का कैप्सूल बिल्कुल ऐड नहीं करती, ना मैं किसी मसाज में करती हूँ, ना मैं स्किन पॉलिश के अंदर करती हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको ये स्किन पॉलिश करने से मसला बनता है कि जी हमारी उनकी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी स्किन पॉलिश इस तरह कर दें तो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उनकी स्किन पॉलिश के अंदर में इस तरह से ये टाल्कम ये पाउडर होता है, हर पार्लर में भी होता है, घरों में भी तकरीबन होता ही है, तो इसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ। इससे जो होता है ना, इसका एक सूथिंग और एक ये, इससे इसका स्ट्रॉन्गपन जो होता है ब्लीच का या स्किन पॉलिश का वो कम हो जाता है और स्किन के ऊपर कोई इचिंग वगैरह, कोई इस तरह का जो रैशेस वगैरह, कोई भी इस तरह का मसला नहीं होता। अगर फिर भी आप घर में कर रहे हैं तो अगर फिर भी आपके अगर होता है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर आटा ऐड कर दिया करें, उससे फिर आपकी जो एक स्किन पॉलिश है ना वो माइल हो जाती है और उसका स्ट्रॉन्गपन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए। इसके अलावा अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो मैं क्या करती हूँ, स्किन के ऊपर ब्रीक दाने बनते हों तो मैं क्या करती हूँ कि ये कॉफ़ी का जो है, ये थोड़ी सी कॉफ़ी, जितनी क्वांटिटी में ब्लीचिंग पाउडर ऐड करती हूँ उतनी क्वांटिटी में ये मैं कॉफ़ी ऐड कर देती हूँ। और इस कॉफ़ी से भी बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आता है। और फेस के ऊपर जिनके ब्लीच के बाद पिंपल्स, छोटे छोटे दाने बनते हैं, उनको मसला है, वो मसला कॉफ़ी डालने से नहीं होता। आप क्या किया करें कि थोड़ी सी ये कॉफ़ी क्लिंजर में मिक्स करके ना इसका मसाज एक फ़ेस के ऊपर दे दिया करें। जिनका स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, थोड़ी सी दानों का मसला है, टी ट्री ऑयल का भी ऐड करें और ये कॉफ़ी का भी करें, इससे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है और वाइटनिंग में आता है। आप अगर स्किन पॉलिश के अंदर ऐड करेंगे ना तो आपका जो रिज़ल्ट है वाइटनिंग में आएगा। तो इसके अलावा ड्राई मिल्क भी ऐड कर लेती हूँ। अब वो इधर ड्राई मिल्क मेरे पास ख़त्म था, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए आप ड्राई मिल्क भी ऐड कर दें, उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और स्किन माइल्ड सी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं स्किन पॉलिश के अंदर पार्लर में यूज़ करती हूँ। अब इसको स्किन पॉलिश करने का मैं आपको मेथड बता देती हूँ। अभी मैं डेमो नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने फेस के ऊपर जो फेशियल किया था, तो इसलिए फिर स्किन के लिए ये हार्मफुल होता है कि आप अपने फेस के ऊपर सेंसिटिव स्किन है तो बार बार नहीं इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते। तो जब मैं स्किन पॉलिश करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, किसी भी फेशियल की किट का एक क्लिंजर ले लेती हूँ, किसी भी फेशियल की किट का, चाहे वो डर्मा शाइन का हो, डर्मा कॉस का हो, गोल्डन पर्ल का हो, गॉर्जियस का हो, कोई भी हो, आप उसका क्लिंजर ले लें। और क्लिंजर में फ़ेस क्लिनजिंग करती हूँ, 4 से 5 मिनट का मसाज देती हूँ, उसके बाद फेस साफ़ करके इस तमाम को मिक्स करके, इनको मिक्स करने का क्या तरीकाकार है कि आपने जितना ब्लीचिंग पाउडर लेना है वो तमाम चीज़ें आपने सिर्फ डेवलपर छोड़ के,
ये देखें, इस डेवलपर को छोड़ के बाकी आपने ये तमाम चीज़ें इतनी क्वांटिटी में ही लेनी है जितने में आपने ब्लीचिंग पाउडर लेना है। तो ब्लीचिंग पाउडर लेना है, ये तमाम चीज़ें हो गई, और ये डेवलपर आपने डबल करना है। अगर आप एक छोटी वो मेजरमेंट स्पून, अब इधर मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखा देती। अगर आप एक ले रहे हो ब्लीचिंग पाउडर की तो 2 आपने ये लेनी है। बस ये डबल करना है, बाकी तमाम एक ही रेशो में आपने रखना है। तो क्लिनजिंग करने के बाद आपने ये वाली स्किन पॉलिश तमाम चीज़ों को मिक्स करके फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। 10 से 15 मिनट का टाइम देना है स्किन टोन के हिसाब से। अगर तो सेंसिटिव है तो 10 मिनट का दें, अगर नॉर्मल स्किन है तो 15 मिनट का दें। उसको साफ़ करने के बाद आप क्या करें कि डबल एक्शन का मसाज करें। डबल एक्शन क्लिनज़र एज ए क्लिनज़र भी है और स्किन के लिए वाइटनिंग ग्लोइंग भी वो काम करता है स्किन के ऊपर। उसका मसाज दें। उसका मसाज जो है आप 5 से 6 मिनट का दें, फिर 2 मिनट उसे फेस के ऊपर छोड़ दें। ये भी एक टिप है फेशियल करने की जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फ़ौरन से साफ़ ना कर दिया करें। 2 मिनट के लिए फेस के ऊपर छोड़ के दोबारा से फिर 2 मिनट छोड़ने के बाद 2 मिनट छोड़ने के बाद फिर 3 मिनट का मसाज दें और फिर फेस से साफ़ करें। फिर कोई भी फेशियल का स्क्रब अच्छा सा ले लें। स्क्रब आप किसी भी किट में से ले सकते हैं। फिर स्क्रब करें। स्क्रब जो है वो भी इसी तरह से 4 से 5 मिनट का मसाज दें। फिर 2-3 मिनट के लिए फेस के ऊपर छोड़ दें और छोड़ने के बाद फिर 3 मिनट का मसाज दें। फिर फेस साफ़ कर दें और फिर अपना मास्क लगाएं। मास्क के अंदर भी आप वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। मास्क के अंदर आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। मास्क के अंदर आप जो है विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। वो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि ड्राई स्किन के लिए क्या करना है, ऑयली स्किन के लिए क्या करना है। तो ये मेथड है मेरी स्किन पॉलिश करने का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि जी आप बताएं कि आप किस तरह स्किन पॉलिश करती हैं। तो आप इसी तरीके से करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप ख़ुद मुझे करके बताइएगा कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अपना एक पार्लर का जो एक सीक्रेट ही कह लें होता है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इसका कोई भी पॉइंट मिस ना किया करें क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।